नागरिक है उन्हें किन किन नामों से और नवाजा जाएगा? देखिए, जो शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, इसके लिए आंदोलन की मांग करेगा। जो शिक्षित होगा, जिसे लगेगा कि भाई ये ज़रूरत है देश की, तो वो कहेंगे भाई ये नक्सल दिमाग है, ये हक की बात कर रहा है, अधिकार की बात कर रहा है, सबकी बात कर रहा है। जो शिक्षा स्वास्थ्य से ऊपर उठ के, धर्म को छोड़ के, मजहब और जाति पाति को छोड़ के जो इंसानियत की बात करेगा और कहीं ना कहीं संविधान की बात करेगा, लोकतंत्र को जमाने की बात करेगा, तो उसके कहेंगे ये नक्सल दिमाग। तो इनकी फटती है, अनपढ़ तो लोग हैं, इन्हें क्या मालूम लोकतंत्र का, संविधान का। और जो भगत सिंह की बात करेगा, राजगुरु सुखदेव की, अशफाकुल्ला खान की बात करेगा, वो कहेंगे नक्सल दिमाग। तो भाई जो क्रांति करेगा वो नक्सल दिमाग। और ये जो हराम की धर्म के नाम पे खाएंगे और मंदिरों में भी कुकर्म करेंगे और समझेंगे कि लोग जाएंगे और वहाँ पे भी उल्टे सीधे धंधे चलाएंगे, तो ये लोग हैं राष्ट्रवादी, ये पाखंडी है जो खुद बलात्कार और रेप करने के बाद ये जश्न मनाएंगे भड़वे आरएसएस के, वो है राष्ट्रवादी। और जो देश हित में बहन बेटियों के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगा, किसान की लड़ाई लड़ेगा, मजदूर की लड़ाई लड़ेगा, वो नक्सल दिमाग है। तो ये नक्सल दिमाग है और ये बेईमान हैं भूतनी के, जो देश की सत्ता पे बैठे हैं चोरी से, ये चोर हैं और कहीं ना कहीं भगवान का जो डाका डालते हैं, मंदिर को लूट लेते हैं, रामधन को, राम मंदिर को, ये राष्ट्रवादी हैं। और जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा वो नक्सल दिमाग है। तो ये वो लोग हैं पाखंडी और आतंकी और भेड़िए। इनका समय आने वाला, बहुत बुरा दौर से दुर्सा आने वाली है। देश के लोगों को ये आतंकवादी, देशद्रोही और नक्सल दिमाग कह रहे हैं। जो देश के युवा हैं वही किसान थे, उनको भी आतंकवादी, देशद्रोही कहते थे और बाद में उन्हें किसान मानने पर मजबूर हो गए। ये जीएनजी बच्चे आए थे, इनको भी आतंकवादी, देशद्रोही बता रहे थे, पाकिस्तान से फंडिंग बता रहे थे, इन्हें नक्सल दिमाग बताने लगा और बाद में इन्हें कहने लगा हेलो फ्रेंड्स। तो रात भर में तेरा भूत उतर जाता है या तेरे पिछवाड़े में चुनचुने काटने लगते हैं या फटने लगती है, जैसे रामदेव की फटने लगी, तेरी तो फटी रही है। कोई ना कोई यही वजह है कि 22 दिन के अंदर भी ये लोकसभा में पहुंचे नहीं, बिल्कुल शीतकालीन सत्र चलता रहा। बाद में इन्होंने इनकी इतनी फटी कि वंदे मातरम गाया और कहीं उसके बाद विधानसभा लोकसभा को स्थगित कराया वंदे मातरम गा के। तो ये हालत है कि धर्म के नाम पे नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। आज वंदे मातरम गा रहे, कल हनुमान चालीसा गाएंगे, उसके बाद दुर्गा चालीसा गाएंगे और देश को मूर्ख बनाने की सोच रहे हैं। मगर देश अब जागरूक हो गया है, देश जान गया है कि धर्म, मजहब, जाति पात के नाम से सब जान चुके कि अब इस पर हमें उलझना नहीं है और उलझेंगे तो संविधान और लोकतंत्र के लिए। और इस तानाशाह हुकूमत जो धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग करती रही है, इनका उतारेगी पूरे देश की जनता भूत। और पूरा देश के जितने भी इनके चेले चपाटे भी थे, उद्योगपति थे, वो भी समझ गए हैं कि देश की जनता का जो रुख है इस सरकार के पक्ष में नहीं है। और निश्चित रूप से ये जो जनता है बहुत बड़ा उपद्रव और आक्रोशित है और कहीं बहुत बुरी स्थितियां अपडेट हो सकती हैं। इसलिए जितने बिजनेसमैन थे, जितने बाबा थे, पाखंडी आखंडी जिन्होंने धंधे चला इनके साथ मिलके, वो भी डरे हुए हैं, वो भी किनारा कर रहे हैं। जितने भी इनके साथ थे वो सब किनारा करने लगे हैं और डरा हुआ है मोदी और अमित शाह। इसीलिए यही वजह है कि वो संसद में जल्दी आ नहीं रहा। उसे भी पता है कि दुर्दशा खराब होने वाली है, ये देश छोड़ के ये भागेंगे, मगर इस देश की जनता भागने नहीं देगी, क्योंकि देश लूटा है तो यहाँ पर हिसाब किताब देना होगा और हिसाब किताब देश की जनता लेके रहेगी।